Hello everyone. Now I am going to teach you class 6 science chapter 11 light, shadows and reflections. So open your page 107 and read with me. We see so many objects around us. हमने अपने चारों ओर different type of objects देखे होंगे, colorful and different. उनमें से कुछ colorful होंगे और कुछ non colorful होंगे. On the way to school we see things like हमने अपने स्कूल के वे मतलब जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे बसेस, कार्स, साइकिल एंड ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स. हाउ डू यू थिंक? तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? वी सी ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स. क्या वो सभी ऑब्जेक्ट हैं? आपने ये सभी ऑब्जेक्ट देखे हैं जो मैंने अभी बताया. थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम. और जब कभी हम नाइट टाइम में जाते हैं, मीन्स रात में जाते हैं, इफ इट वर कंप्लीटली डार्क, जहां पर कंप्लीटली डार्क अंधेरा होता है, व्हाट विल यू सी? तो क्या आप उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हो? सपोज यू गो इनसाइड अ कंप्लीटली डार्क रूम. कभी सपोज आप कंप्लीटली डार्क रूम में गए, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? तो क्या आपको उस रूम में कोई ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे? व्हाट व्हेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च? लेकिन जब कभी आप कैंडल को जलाते हैं या टॉर्च को, यू कैन सी द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम. तो उस रूम में जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं वो हम देख सकते हैं. इजंट इट? क्या ये सही है? विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन. बिना लाइट के हम कोई भी थिंग्स को नहीं देख सकते हैं. लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट. लाइट हमारी हेल्प करती है ऑब्जेक्ट को देखने में. द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन. अब जैसे हमने टॉर्च को जलाया तो टॉर्च में जो टॉर्च बल्ब होता है वो क्या है? वो हमें लाइट देता है. उसकी अपनी एक लाइट होती है और वो लाइट देता है. द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट. और सन भी अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट है दैट गिव्स इट्स ओन लाइट, जो अपनी लाइट देता है ड्यूरिंग द डे टाइम में. इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट. और उसकी लाइट हमें अलाउ करती है ऑब्जेक्ट देखने के लिए. Objects like the sun that give out or emit light, मीन्स वो ऑब्जेक्ट जैसे कि सन अपनी लाइट देते हैं, एमिट करते हैं ऑफ देयर ओन, आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ल्यूमिनस होते हैं एंड कुछ नॉन ल्यूमिनस होते हैं. तो सन उसमें से क्या है? सन अपनी लाइट देता है, एमिट करता है, उत्सर्जित करता है. तो सन को हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. मीन्स वो ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी स्वयं की लाइट होती है, उन ऑब्जेक्ट्स को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. एंड अदर ऑब्जेक्ट्स को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट लाइक अ चेयर? अब बताइए चेयर कैसे ऑब्जेक्ट है? चेयर, पेंटिंग और अ शूज को देखिए या पेंटिंग को देखिए और चेयर को. तो ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है? क्या ये अपनी लाइट देते हैं खुद? नो. वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइक द सन. अब जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, सन या टॉर्च बल्ब, तो सन की लाइट जब इन ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो अ टॉर्च और एन इलेक्ट्रिक लाइट, टॉर्च या इलेक्ट्रिक लाइट की लाइट इन ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है, Walls on these and then travel towards our eyes. और फिर उन ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ने के बाद हमारी आईज में आती है, रिफ्लेक्शन के बाद, तो हमें वो थिंग सारी दिखाई देती हैं. ओके, चलिए अब इसी आधार पर हमने ऑब्जेक्ट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है. वो है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप इसके पहले भी चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं. तो चलिए अब हम रिकॉल करते हैं, मीन्स फिर से इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, अगर हम उस ऑब्जेक्ट से नहीं देख पाते हैं किसी भी तरह से, इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट. तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे. इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर हम उस ऑब्जेक्ट के द्वारा क्लियरली देख पा रहे हैं आर पार, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. एंड देयर आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी
वो ऑब्जेक्ट जिनके द्वारा हम देख तो पाते हैं बट नॉट वेरी क्लियरली, लेकिन वेरी क्लियरली हमें साफ नहीं दिखाई देता है। सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। उन ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, तो जैसे इनके एग्जाम्पल भी कुछ हमने बताए थे आपको। जैसे ग्लास क्या है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, ग्लास के आर पार हम देख पाते हैं। इसी तरह से एयर भी ट्रांसपेरेंट है, वाटर ट्रांसपेरेंट है। ओके, एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट जैसे हमारा डस्टर हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ, वॉल, तो इन ऑब्जेक्ट्स के द्वारा हम आर पार नहीं देख पाते, इसलिए इन ऑब्जेक्ट को ओपेक कहते हैं। एंड ट्रांसलूसेंट का भी हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि जैसे एक पेपर लिया आपने, उस पेपर में कभी ऑयल लग जाता है तो ऑयल वाले पेपर से हम आर पार देख तो पाते हैं लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं देता है, वो पेपर हमारा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके, नाउ एक्टिविटी 1। अब आपको एक्टिविटी 1 में क्या करना है, कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन। आप जितने ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं वो कर लीजिए। जैसे इरेजर, इलास्टिक, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लॉथ। ये सारे ऑब्जेक्ट आपने कलेक्ट किए। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे। अब हमें उन ऑब्जेक्ट को वन बाय वन देखना है। उन ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को लेके देखना है कि हमें उस ऑब्जेक्ट से आगे, उस ऑब्जेक्ट के आर पार दिखाई दे रहा है क्या। तो सारे ऑब्जेक्ट्स को वन बाय वन आप देखेंगे। इस लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आईज। मीन्स उस ऑब्जेक्ट पर जो लाइट पड़ती है वही लाइट हमारी आईज पर पड़ती है थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल एज शोन इन 11.1। और 11.1 बैक पेज पर एक टेबल दी हुई है, इसमें आपको राइट करना है, ये टेबल फिल करना है। बी सी दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट। और आपको इसमें राइट करते जाना है कि हमारा गिवन मटेरियल क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है और ओपेक है। लुक एट दिस टेबल, पेज नंबर 108। फर्स्ट इसमें ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल राइट किए हुए हैं, जैसे पेंसिल, रबर बॉल, शीट ऑफ राइटिंग पेपर। तो फिर आपको इसके थ्रू देखना है, व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबली, फुली, पार्शियली, नॉट एट ऑल। मीन्स आपको कैसा दिखाई देता है, ये फुली दिखाई देता है, फुली ट्रांसपेरेंट है, या पार्शियली दिखाई देता है, या फिर नॉट एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। तो एक पेंसिल, पेंसिल के थ्रू जब आप देखेंगे तो पेंसिल के थ्रू हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ओके, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, नॉट एट ऑल। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, आपका ओपेक ऑब्जेक्ट हुआ। इसी तरह से रबर बॉल, तो रबर बॉल से भी हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, नॉट एट ऑल। एंड ये भी कैसा हुआ, ओपेक ऑब्जेक्ट हुआ। फिर लिया आपने शीट ऑफ राइटिंग पेपर, राइटिंग पेपर की एक शीट, तो उससे हमें दिखाई तो देगा बट नॉट वेरी श्योर, क्लियरली दिखाई नहीं देगा, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, ट्रांसलूसेंट। ओके, इसी तरह से आपको और डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेना है, इस टेबल में नीचे राइट करते जाना है और फिर इसमें दोनों कॉलम को उसको देख के कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 11.2, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। एक्चुअली शैडोज क्या होती है वो हम देखेंगे एक्टिविटी 2 में। नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट। अब आपको वन बाय वन जितने भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सनलाइट में लाना है, स्लाइटली अबव द ग्राउंड। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पर क्या दिखाई देगा, जितने भी आपने ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए थे, फॉर एग्जाम्पल बुक हुआ, डस्टर हुआ, टॉर्च हुई, इन ऑब्जेक्ट्स को आपको इनका शैडो देखना है। तो शैडो आप जानते हैं ना, जब हम कभी धूप में जाते हैं तो हमें अपनी शैडो खुद दिखाई देती है। ओके, या लाइट में होते हैं तो भी हमें अपनी शैडो दिखाई देती है। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड, तो आपने ग्राउंड में क्या देखा, यू नो दैट द डार्क पैचेस फॉर्म बाय ईच ऑन द ग्राउंड इट्स ड्यू टू इट्स शैडो। तो आप जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप ग्राउंड के ऊपर इस तरह से दिखाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट की आपको शैडो दिखाई देगी, वो डार्क पैचेज के रूप में शैडो दिखाई देगी।
एंड समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, और कभी कभी इस ऑब्जेक्ट को आप पहचान भी लेते हो। शैडो में जो आपको दिखाई देता है उस ऑब्जेक्ट को आप पहचान लेते हो। स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पर एक शीट ऑफ पेपर आप स्प्रेड कर दीजिए एंड होल्ड अ फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट। और कुछ हाइट से एक ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से रखिए उसका शैडो देखने के लिए, सो दैट इट्स शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर, जिससे उसकी शैडो उस शीट ऑफ पेपर पर पड़े जो ग्राउंड पर आपने रखा हुआ है, स्प्रेड किया है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शैडो। और अपने किसी फ्रेंड से बोलिए कि वो उसका जो उसको शैडो दिखाई देता है उसकी आउटलाइन ड्रॉ करे while you are holding the object, और आपको उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखना है। ड्रॉ आउटलाइन ऑफ द शैडोज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से आपको अदर ऑब्जेक्ट की शैडो के भी आउटलाइन ले लेना है इसी तरह से। ओके, नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। और फिर आपको अपने किसी अदर फ्रेंड से उन ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछना है उनसे कि ये किसका शैडो है। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली। अब देखते हैं कि आपके फ्रेंड कितने ऑब्जेक्ट्स को करेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट। आप डार्क रूम में या नाइट में भी अपने शैडो को ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्हेन देयर इज नो लाइट, जब कोई लाइट नहीं होती है। डू यू ऑब्जर्व अ शैडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट। मीन्स लाइट का थोड़ा सा भी सोर्स होता है तो उसमें आपकी शैडो दिखाई देती है। It seems we need a source of light and an opaque object. थोड़ा सोर्स ऑफ लाइट हुई और एक ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शैडो, तो आपको शैडो दिखाई देगी। इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड, और किसी की आवश्यकता इसमें नहीं होती। ओके, तो चलिए अब हम आपको कुछ ऑब्जेक्ट की शैडो दिखाते हैं और आप इसको पहचानिए और बताइए कि किस ऑब्जेक्ट की शैडो है। ओके, तो फर्स्ट लुक एट दिस बुक। ये बुक है, इसका शैडो आप देखिए, आपको क्या इसका शैडो दिखाई देगा। तो लुक एट दिस, स्क्रीन पर देखिए, ये हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, ये बुक लिए हुए हैं। ओके, ये मेरा हैंड है, हाय, ये मेरा हैंड है, और ये किसका शैडो है पहचान रहे हो आप, ये एक बुक का शैडो है। ओके, इसी तरह से लुक एट दिस, ये क्या है बताइए, व्हाट इज दिस, किसका शैडो है ये टॉर्च का शैडो है। ओके, ये देखिए, लुक हियर, ये टॉर्च है। अब देखिए इसको पहचानिए, क्या है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज डस्टर, ये डस्टर है। ओके, तो इन सारी शैडोज को आप पहचान पाते हो ना। ओके, एंड लुक एट दिस, ये क्या है, ये तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये वाटर बॉटल ही है। ओके, कर दिस, ये वाटर बॉटल है। तो इस तरह से आप बहुत सारी शैडोज को पहचान सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 3। दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। अब ये एक्टिविटी जो मैं करने जा रही हूँ वो आपको डार्क में करना है, मीन्स अंधेरे में। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड। एक ओपन ग्राउंड में जाना है विथ अ फ्यू फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ। टेक अ टॉर्च एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विथ यू। अपने साथ एक टॉर्च लेना है और एक कार्डबोर्ड लेना है, लार्ज शीट, ठीक है, कार्डबोर्ड की एक बड़ी सी शीट ले लेना है। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड। अब आपको ग्राउंड पर टॉर्च रखना है और उसको अपवर्ड, ऊपर की ओर शाइन करना है। ओके, तो सो दैट इट्स लाइट्स फॉल ऑन योर फ्रेंड्स फेस। तो उसकी लाइट, टॉर्च की लाइट आपके फ्रेंड के फेस पर आएगी। यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन द ओपेक ऑब्जेक्ट। जो लाइट ऑफ सोर्स होता है वो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, तो जैसे वो उसके फ्रेंड के फेस पर पड़ रही है तो वो भी ओपेक ऑब्जेक्ट हुआ ना। इफ देयर वर नो ट्रीज, बिल्डिंग्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड। अब आपके पास, मीन्स आपके फ्रेंड के पास कोई ट्रीज नहीं है, बिल्डिंग नहीं है और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है। वुड यू सी द शैडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड। तो आपको अपने फ्रेंड के हेड की शैडो दिखाई देगी। दिस डज नॉट
मीन दैट देयर इज नो शैडो। इसका मीनिंग ये नहीं है कि कोई वहां पर और शैडो नहीं है। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड। इसका मीनिंग है कि उसकी बॉडी से लाइट पास नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे ओपेक ऑब्जेक्ट हुआ ना, पर्सन इज ऑल्सो ओपेक ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारे आर पार लाइट तो क्रॉस नहीं होती है ना। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड सीट। अब आपने अनदर फ्रेंड को भी बोलिए कि वो कार्डबोर्ड सीट को एक होल्ड करे बिहाइंड योर फ्रेंड, जो आपके फ्रेंड के पीछे हो। इज द शैडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड सीट, तो उसकी शैडो भी कार्डबोर्ड सीट पर पड़ेगी। थस द शैडोज कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। शैडो केवल स्क्रीन पर पड़ सकती है। द ग्राउंड वॉल्स ऑफ अ रूम, ग्राउंड पर भी पड़ सकती है और रूम की वॉल पर भी पड़ सकती है। अ बिल्डिंग और अदर सच सरफेसेस एक्ट एज ए स्क्रीन। बिल्डिंग्स और अदर सच स्पेसेस ये भी स्क्रीन की तरह वर्क करती हैं, इन पर भी शैडो पड़ती है। शैडोज गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, और शैडो हमें कुछ इंफॉर्मेशन देती है उसके शेप का। जैसे कि अभी हमने कुछ आपको ऑब्जेक्ट दिखाए थे और वो आपने पहचान लिया था। समटाइम्स शैडोज कैन ऑल्सो मिसलीड। मिसलीड मीन्स कभी कभी आप उस शैडो को पहचान भी नहीं पाते हो। अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का शेप देख के कभी कभी हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। आर आर फ्यू शैडोज, अब इसमें 11.4 में कुछ शैडोज दी हुई है दैट वी कैन क्रिएट विथ आवर हैंड्स, जो हमने अपने हैंड से क्रिएट की है। एंड वे बिलीव दैट दे आर शैडोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और ये शैडो हमें एनिमल्स की शैडो दिखाई देती है। ये एक्चुअली में हैंड से बनाई हुई शैडो है। देखिए डिफरेंट शेप्स हैंड से बनाए हुए हैं ना, लेकिन एक्चुअली में ये हमें कैसी दिख रही है, एनिमल्स का शेप दिख रहा है। हैव फन, क्या फन है ना ये कि आपके हैंड से शैडो बनाई है और दिख कैसी रही है, एनिमल्स जैसे दिख रही है। चलिए तो कुछ शैडो को हम अपने हैंड से बनाते हैं और आप इसको पहचानिए कि ये क्या है। ओके, लुक हियर, देखिए ये हमारे हैंड्स है, कैसा दिख रहा है आपको। चलिए इस तरह से और भी आप बना सकते हो, ठीक है। आप भी इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए शैडो बनाने की। ओके, चलिए, और ये आपके टीचर की भी शैडो है, आपको दिख रहा होगा मेरा हैंड है, ठीक है। तो इस तरह से आप शैडो समझ में आ गया आप लोगों को कि शैडो क्या होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में आपको क्या करना है, प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन सनी डे। सनी डे में आपको एक चेयर ले जाके अपने स्कूल ग्राउंड में रखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शैडो ऑफ द चेयर, तो क्या आपको उस चेयर की शैडो दिखाई देगी। डज द शैडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर, क्या आपको जो शैडो दिखाई दे रही है वो एक्यूरेट शेप है चेयर का। इफ द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल, अब आप थोड़ा सा उसको मूव करिए, थोड़ा सा घुमाइए चेयर को। हाउ डज द शेप ऑफ द शैडो चेंज, तो देखिए उसका शेप कैसे चेंज होता है। टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शैडो, अब आप एक थिन नोटबुक लीजिए, पतली सी नोटबुक लीजिए। टेक अ रेक्टेंगुलर, और फिर उसकी शैडो देखिए। टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, अब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लीजिए एंड लुक एट इट्स शैडो, और उसका शैडो भी देखिए। डू द टू शैडो सीम टू देयर सिमिलर, तो आपने जो नोटबुक की थिन नोटबुक ली थी उसकी शैडो आपने देखी और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की, तो क्या आपको ये दोनों शैडो सिमिलर दिखाई देती है। यस, तो ये दोनों शैडो आपको लगभग सेम दिखाई देगी। इसमें आपको आप मिसलीड हो सकते हैं, यानी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये किसका शैडो है। टेक फ्लावर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स, अब आप डिफरेंट कलर्स के कुछ ऑब्जेक्ट लीजिए या फ्लावर्स लीजिए एंड लुक एट देयर शैडो, और उनका शैडो देखिए। अ रेड रोज एंड अ येलो रोज, रेड रोज का शैडो एंड येलो रोज का। फॉर इंस्टेंस डू द शैडोज लुक डिफरेंटली इन कलर, क्या अब जिस कलर के हिसाब से आपको शैडोज में चेंजेस हुए हैं, जैसे रेड रोज का शैडो थोड़ा सा डार्क आपको दिखाएगा,
इसी तरह से येलो रोज का इसमें भी डिफरेंस होगा। व्हेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, ठीक है, अगर हमारे ऑब्जेक्ट का कलर डिफरेंट है तो शैडो भी डिफरेंट होगी। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। अब आप एक लॉन्ग बॉक्स लीजिए और उसका शैडो ग्राउंड पर देखिए। यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शैडो चेंजेज, और फिर देखिए आपके उसका साइज चेंज हो रहा है शैडो का। व्हेन इज द शैडो ऑफ द बॉक्स द शॉर्टेस्ट। अब बॉक्स की शैडो शॉर्टेस्ट भी हो रही है, क्यों हो रही है बताइए। When the long side of the box is pointed towards the sun। अब आपने जो बॉक्स लिया, अगर आप लॉन्ग साइड से सन की ओर से लॉन्ग साइड से इस तरह से लेते हैं शैडो लॉन्ग साइड से, ठीक है, तो वो कैसा आपको दिखाई देगा, पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन। एंड व्हेन द शॉर्ट साइड, जब शॉर्ट साइड से लेंगे, ओके, लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज दोनों तरह से आप लेंगे तो आपको चेंजेस समझ में आएंगे। Let us use this long box to prepare a simple camera। अब एक लॉन्ग बॉक्स लीजिए और उससे एक सिंपल कैमरा बनाइए, जिस कैमरे को हम कहते हैं पिन होल कैमरा। ओके, नाउ टर्न योर पेज नंबर 110। 110 से अब हम आपको एक पिन होल कैमरा बनाना दिखाएंगे। ये है एक्टिविटी 5। ओके, इस एक्टिविटी को आपको करना भी है। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 बॉक्स लेना है सो दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर। 2 बॉक्स लेना है और ऐसे बॉक्स लेना है कि एक के अंदर दूसरा चला जाए, मीन्स एक थोड़ा सा बिगर और एक दूसरा स्मॉलर। मेक अ स्मॉल होल इन द मिडिल, और फिर एक बॉक्स में जो आपका बड़ा बॉक्स होगा उसमें एक स्मॉल होल कर देना है मिडिल में। एंड जो स्मॉलर बॉक्स है, कट फ्रॉम मिडिल अ स्क्वायर साइज, और उसमें एक स्क्वायर साइज में कट कर देना है स्मॉल बॉक्स में। ओके, 5 to 6 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल आपको कट कर देना है। नाउ कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विथ ट्रेसिंग पेपर। अब आपने जो स्क्वायर कट किया है एक बॉक्स का, उसमें आपको ट्रेसिंग पेपर लगा देना है, ट्रेसिंग पेपर से उसको कवर कर देना है। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन, और फिर स्मॉलर बॉक्स को लार्जर बॉक्स में आपको अंदर रख देना है विद द ट्रेसिंग पेपर लगा के। योर पिन होल कैमरा इज रेडी। आपका पिन होल कैमरा रेडी हो गया। चलिए, तो अब हम आपको पिन होल कैमरा बनाते हैं, किस तरह से बॉक्स से बनाएंगे उसको। तो देखिए किस तरह से बनाते हैं पिन होल कैमरा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिन होल कैमरा बनाने के लिए हमें 2 बॉक्स चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट हमने ये बिगर बॉक्स लिया है एंड देन ये स्मॉलर बॉक्स है, ठीक है। ये 2 बॉक्स लिए हैं। बॉक्स हमें ऐसे लेना है जो एक के अंदर दूसरा चला जाए आराम से, इजीली। देखिए, ये चला जाता है इसके अंदर। आपको इसी तरह से बना के देखना है ये पिन होल कैमरा। अब हमने इस बॉक्स में, जो हमारा लार्जर बॉक्स है, इसमें हमने होल किया है राउंड शेप में। ओके, दिख रहा है आपको। एंड स्मॉलर बॉक्स है, इसमें हमने ये रेक्टेंगल बनाया है, इसको आपको कट करना है रेक्टेंगुलर साइज में, और कट करके इस पर ट्रेसिंग पेपर को लगा देना है, ठीक है। ट्रेसिंग पेपर मार्केट में आता है, आपको मिल जाएगा। एक पतला सा ट्रांसलूसेंट होता है वो ट्रेसिंग पेपर। ओके, चलिए, तो हमें ये इसके अंदर ट्रेसिंग पेपर लगा देना है, इस स्क्वायर को कट करके ट्रेसिंग पेपर चिपका देना है, और फिर ये बॉक्स इसमें इस तरह से डाल देना है, ठीक है। और फिर इसका ये जो आउटर हैंड होता है, आउटर साइड होता है ना दोनों बॉक्स का, ये कट कर देना है। देखिए, जैसे मैंने कट किया दोनों बॉक्स का इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से देखेंगे, हमारे सामने कोई ट्री है तो हम इस तरह से देखेंगे, तो होल में से जो ट्री की स्ट्रक्चर आएगी वो किस तरह से आएगी, अपसाइड डाउन, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। जैसे आपका स्टेम नीचे होता है, रूट्स नीचे होती है, एंड ब्रांचेस और लीफ ऊपर होती हैं। तो इसमें हमें जो स्क्वायर साइज बॉक्स होगा उसमें जो इमेज बनेगी, ट्रेसिंग पेपर में जो इमेज बनेगी, उसमें इमेज कैसी बनेगी, अपोजिट बनेगी इमेज, ठीक है, उल्टी, यानी अपसाइड डाउन, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ठीक है। तो हमें उसका स्टेम वाला पोर्शन कहाँ दिखाई देगा, ऊपर, स्टेम वाला पोर्शन ऊपर दिखाई देगा, एंड लीफ वाला पोर्शन नीचे की ओर दिखाई देगा। ओके, ये बहुत इजीली है, आप बना के देखिएगा। ओके, और फिर मुझे बताइएगा। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 111।
अब आपको हम नेचुरल पिन होल कैमरा बताते हैं। जो ट्रीज होता है, ट्रीज में वो ट्रीज जो जिसमें बहुत घनी लीव्स होती हैं और उन लीव्स के नीचे जो लीव्स में जो होल होता है ब्रांचेज और लीव्स के बीच में, उनसे लाइट नीचे पड़ती है। ठीक है, तो नीचे डिफरेंट साइज के पैचेस बन जाते हैं। वो एक्चुअली में आपका पिन होल कैमरा ही है। देखिए इसमें बुक में आपको दिखाई दे रहा है, नीचे जो सन के डिफरेंट पैचेस बने हुए हैं वो क्या है, पिन होल कैमरा है एक्चुअली में। चलिए अब एक्टिविटी 6 में हमें क्या करना है, लेट अस यूज अ पीस ऑफ पाइप। अब पाइप होता है ना घर में जिससे आप लोग पानी भरते हो, पानी भरने का पाइप लीजिए और अ लॉन्ग रबर ट्यूब या रबर ट्यूब लीजिए लॉन्ग। लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम। रूम के एक एंड पर आप कैंडल जलाइए और फिर उस पाइप से आप देखिए उसको। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड, अब आप रूम के अदर एंड पर खड़े हो जाइए और फिर उस पाइप से आपको देखना है। द कैंडल विजिबल, कि कैंडल आपको दिखाई देती है क्या। ठीक है, तो आपको पहले स्ट्रेट पाइप लेना है, स्ट्रेट सीधा पाइप लेना है और उससे देखना है। फिर अब उस पाइप को आपको क्या कर देना है, थोड़ा सा कर्व लाइक स्ट्रक्चर में कर देना है, मीन्स मोड़ देना है, जैसा आप सेकेंड बी नंबर डायग्राम में देख रहे हैं ना। तो जब आप उसको कर्व कर देंगे, मोड़ देंगे पाइप को, तो क्या आपको कैंडल दिखेगी, नहीं दिखेगी आपको कैंडल, है ना। आप देखिएगा फिर बताइएगा मुझे आपको दिखती है या नहीं दिखती है, कि स्ट्रेट पाइप होता है उससे आप कैंडल देख सकते हो या फिर कर्व पाइप से देख सकते हो। ओके, इस एक्टिविटी को भी करना है आपको। चलिए अब नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 112, मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। मिरर, सब लोगों ने मिरर देखा है ना, जब मॉर्निंग में रेडी होके आते हो तो मिरर में देखते हो ना अपना फेस। तो अब मिरर और रिफ्लेक्शन के बारे में ही बता रहे हैं। वी ऑल यूज मिरर्स एट होम, यू लुक इनटू द मिरर एंड सी योर ओन फेस इनसाइड द मिरर। आप मिरर में देखते हो और मिरर में आपको क्या दिखाई देता है, अपना ही फेस दिखाई देता है। व्हाट यू सी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर। तो मिरर में हमें अपने फेस का ही रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ठीक है, वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हमें मिरर में अदर ऑब्जेक्ट्स के रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे देते हैं। जैसे हम जिस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, सपोज हम कॉम्ब लिए रहते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन भी हमें दिखाई देता है ना। समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द वाटर ऑफ द पॉन्ड और अ लेक। कभी कभी हमें पॉन्ड और लेक के वाटर में ट्रीज, बिल्डिंग्स के रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे जाते हैं। ओके, तो चलिए रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है हमारा एक्टिविटी 7, इसको भी आपको करना है। एक्टिविटी 7, दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट एंड इन अ डार्क रूम। ये एक्टिविटी आपको नाइट में और डार्क रूम में करना है। इस एक्टिविटी में आपको 2 और फ्रेंड्स की हेल्प लेना है। 1 फ्रेंड को मिरर देना है, उसको एक कॉर्नर में खड़ा कर देना है और 1 फ्रेंड को उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, और आपको टॉर्च लेके खड़ा रहना है। टॉर्च को आपको अपने हैंड्स के ऊपर रखना है, फिंगर के ऊपर, टॉर्च के ऊपर फिंगर रखना है इस तरह से और लाइट को ऑन करना है। तो लाइट की बीम आपके फिंगर के ऊपर से दिखाई देगी, क्योंकि ये गैप होता है ना हमारी फिंगर्स में। आप कितना भी एडजस्ट कर लोगे इस गैप को तो भी आपको लाइट ऊपर दिखाई देगी। ओके, चलिए फिर आपको मिरर पर उस टॉर्च की लाइट को डालना है। ठीक है, डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट इनटू द मिरर। मिरर पर डायरेक्ट उसकी बीम को डालना है। दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग, जो आपका फ्रेंड मिरर को होल्ड करके पकड़ा हुआ है। डू यू सी अ पैचेज ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड। अब आप देख रहे हैं क्या उस लाइट के पैच अदर साइड भी पड़ रहे हैं। नाउ एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च। अब आप टॉर्च का डायरेक्शन को एडजस्ट कीजिए सो दैट द पैचेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम। जो आपका फ्रेंड रूम में स्टैंड है
तो आप इस तरह से टॉर्च को एडजस्ट कीजिए कि लाइट के पैचेस उसके ऊपर पड़े। दिस एक्टिविटी सजेस्ट, अब ये एक्टिविटी हमें क्या सजेस्ट कर रही है, दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट, कि मिरर लाइट की डायरेक्शन को चेंज करती है, दैट्स फॉल्स ऑन इट, जो उस पर फॉल होती है, गिरती है। हियर इज एन एक्टिविटी दैट शोज लाइट ट्रैवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी है। इस चैप्टर में आपकी बहुत सारी एक्टिविटी ही एक्टिविटी है, आपको करीब 8 एक्टिविटी करना है। ओके, चलिए, तो क्या करना है आपको इस एक्टिविटी में, ये एक्टिविटी हमें शो करता है कि लाइट ट्रैवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइंस, की लाइट हमारी स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती है, एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, और मिरर से रिफ्लेक्ट होके आती है लाइट। चलिए, तो 8 नंबर एक्टिविटी में हमें क्या करना है, एक थर्माकोल शीट लेना है और एक मिरर लेना है। थर्माकोल शीट के एक एंड पर हमें मिरर को फिक्स कर देना है और फिर सामने, ठीक है, थर्माकोल शीट के सामने एक मिरर रख देना है और उसके सामने एक कॉम्ब को फिक्स कर देना है, और इन दोनों के बीच में एक डार्क शीट, पेपर की शीट को स्प्रेड कर देना है, ठीक है। और फिर आपको टॉर्च से लाइट स्प्रेड करना है मिरर के ऊपर। तो मिरर के ऊपर जब लाइट जाएगी तो वो उससे कॉम्ब पर भी रिफ्लेक्शन आएगा और आपकी सीट में इस तरह से डिजाइन बन जाएगी जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। ओके, तो आपने क्या देखा, डू यू गेट अ पैटर्न सिमिलर टू द सेम फिगर। ये जो फिगर इसमें बना हुआ है, क्या इसी तरह का फिगर आपके उसमें आया है आपके एक्टिविटी में। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया, ये एक्टिविटी हमें एक आइडिया देती है ऑफ द मैनर का आइडिया देती है इन विच लाइट ट्रेवल्स, कि वो मैनर जिसमें लाइट ट्रेवल करती है एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, और मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। चलिए, तो आपने ये लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर पढ़ा, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो बहुत अच्छे से आप सारी एक्टिविटी करके देखिएगा और मुझे भी बताइएगा कि हमने कौन कौन सी एक्टिविटी घर पे करके देखी है। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।